दोस्तों बाजार की हालत तो आप सभी ने देखी होगी, बद से बदतर हालत रोज हमें देखने को मिल रही है बाजार की। अब इन्वेस्टर्स की ना यहाँ पे ऐसी तैसी हुई पड़ी है, बिकॉज रोज जब आप अपना पोर्टफोलियो खोलते हैं और सिर्फ वहां पे रेड रेड सब कुछ दिखता है, काफी दुख होता है, मैं जानता हूं। और वहीं ट्रेडर्स दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे अच्छा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि ट्रेडर्स क्या है, जिस तरफ मार्केट चलेगा उसी तरफ जाते हैं तो पैसा वो कमा ही लेते हैं। अब इन्वेस्टर्स को वैसे तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें, ट्रेडर ऑलवेज लूज एंड इन्वेस्टर इज द वन हु मेक्स द बिग मनी। अभी यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको एक चीज पहले ही बता दी थी कि निफ्टी जो है कहीं ना कहीं अपने 25,000 के लेवल को अप्रोच करती देखने को मिल रही है। अब आज अगर आप निफ्टी का लो देखते हैं, ऑलमोस्ट 25,000 था, इवन 25,000 से 30 पॉइंट नीचे निफ्टी चली गई थी। अभी क्या करना चाहिए मार्केट में और चल क्या रहा है? देखिए हुआ क्या था, पहले डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने पूरे ग्लोबल मार्केट्स की ऐसी तैसी करी हुई है, वो अभी भी रुके नहीं है, अभी भी कहीं ना कहीं वो लगे पड़े हैं कुछ ना कुछ करने में, जिस वजह से ग्लोबल मार्केट्स और ज्यादा टेंस्ड हो रहे हैं। गोल्ड आपने देखा होगा 7.5% आज अकेले दिन के अंदर बढ़ा है और 1,65,000 रुपए पे पर 10 ग्राम्स अब गोल्ड आ चुका है। और सिल्वर की तो बात ही मत करिए, सिल्वर तो रोज भाग रही है। अब जो इकोनॉमिक कंडीशंस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिस्की हो रहे हैं, जिस वजह से मार्केट्स आर करेक्टिंग एंड कमोडिटीज़ लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर बूमिंग। अब यहाँ पे अभी हमें क्या करना चाहिए? देखिए एक्सपेक्टेड है अगर 25,000 को भी निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि 25,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 25,000 से आज बाउंस बैक आया है, 100-150 पॉइंट ऊपर गई है निफ्टी। हमें देखना है आने वाले 3-4 दिन अगर निफ्टी 25,000 के ऊपर रह जाती है तो सब ठीक है, लेकिन वहीं अगर निफ्टी 25,000 को भी सस्टेन नहीं कर पाती तो दिक्कत और ज्यादा यहाँ पे बढ़ सकती है। अब करंट सिचुएशन क्या चल रहा है यूएस और इंडिया के बीच, उसकी हम बात करते हैं। आगे वीडियो के अंदर CDSL, सुजलॉन एनर्जी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को भी कवर करेंगे, कुछ बोनस अनाउंसमेंट्स है उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले इंडिया और यूएस के बीच क्या एक ट्रेड डील जल्द हो सकती है? सभी को पता है यूएस ने इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा टेरिफ्स लगाए हैं, इवन 500 तक के टेरिफ्स यहाँ पे लगाए गए हैं। और इंडिया की तरफ से भी एक छोटा सा रिवेंज कह लीजिए या एक आप कह लीजिए थोड़ा सा यूएस को पोक करा गया है। यहाँ पे 30% का एक टैरिफ है जो कि इंडिया ने यूएस की पल्स पे लगा दिया। पल्स मतलब जो दाल हम यूज करते हैं, वो यूएस से इंडिया में काफी अच्छी क्वांटिटीज में इंपोर्ट होती थी। अब उस पे यहाँ पे 30% का टैरिफ्स इंडिया ने लगाया है, जिस वजह से कहीं ना कहीं यूएस थोड़ा परेशान हमें दिख रहा है। हो सकता है दोनों ही नेशंस के बीच थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो जाए और यूएस के टैरिफ्स एकदम हट जाए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो सकता है एक शॉर्ट टर्म रिलीफ मिल जाए, टैरिफ्स कम हो जाए। अगर टैरिफ्स कम होते हैं तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है मार्केट्स भी एक रिकवरी दिखाएं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो यूएस और इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टीम है, उसके यहाँ पे एक मेंबर है मुकेश आगी करके, इन्होंने एक एक्सपेक्टेशन दिखाई है कि हो सकता है काफी जल्द यूएस और इंडिया के बीच एक ट्रेड डील हमें होती देखने को मिले। अभी चलिए ये तो देखते हैं, अगर ट्रेड डील हो जाती है मार्केट्स को शॉर्ट टर्म रिलीफ मिल जाएगा, मार्केट्स के लिए काफी अच्छा होगा। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ये जो खबर है टाटा मोटर्स की तरफ से आ रही है। देखिए BNP परिबास जो कि एक अच्छा खासा जाना माना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने जो है टाटा मोटर्स के अंदर एक काफी अच्छा खासा स्टेक परचेज करा है। ये मैं टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल वाले शेयर की बात कर रहा हूं। लगभग 152 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे BNP परिबास द्वारा करा गया है। और ये जो 152 करोड़ का स्टेक है ना, ये गोल्डमैन सैक्स से BNP परिबास ने खरीद लिया है। अब इस वजह से इन्वेस्टर्स के मन में एक कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, क्योंकि इंडियन फर्म, इतनी बड़ी फर्म अगर टाटा मोटर्स पे एकदम हेवीली एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बात तो होगी। तो टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स वाले सेगमेंट पे थोड़ा ध्यान रखना, हो सकता है आने वाले दिनों में शेयर में एक अच्छा मूव आ जाए। अगली खबर की तरफ चलें तो एक खबर जो है इटर्नल की तरफ से आ रही है, यानी कि जोमेटो की तरफ से आ रही है। जोमेटो के Q3 रिजल्ट सामने आए हैं। प्रॉफिट जो है 73% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 102 करोड़ रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट करा है। और वहीं जो रेवेन्यू है वो 3 गुना बढ़ चुका है। तो ऑल ओवर अगर आप यहाँ पे देखते हैं Q3 रिजल्ट्स काफी ज्यादा शानदार हैं और कल थर्सडे के दिन डेफिनेटली बाजार इसको रिस्पेक्ट करेगा और जोमेटो का शेयर थोड़ा सा बाजार की फोकस में रहेगा, इस पे ध्यान देना। अगले शेयर की बात करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, अगर वीडियो के अंदर आप यहाँ तक आ गए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ तो अच्छा लग ही रहा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज ऐसे लेटेस्ट वीडियोस ना आपको डेली देखने को मिलते हैं। अगली खबर यहाँ पे वारे एनर्जीज की तरफ से आ रही है। वारे एनर्जीज को कुछ मेजर सोलर ऑर्डर्स मिले हैं, जहाँ पे अगर हम देखें टोटल एक सप्लाई डील हुई है 210 मेगावाट की, इंडिया के अंदर हुई है ये तो एक डील सोलर मॉड्यूल की, और वहीं 2 गीगावाट की एक डील हुई है यूएस से।
अब यूएस से भी ऑर्डर मिल रहा है वारे एनर्जीज को, ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन जो टेरिफ्स वाला चक्कर है ना वो कहीं ना कहीं वारे एनर्जीज की प्रॉफिट्स को थोड़ा सा हैम्पर यहाँ पे करेगा। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट दोनों में वारे एनर्जीज काफ़ी चर्चे में है और बड़े ऑर्डर्स इन्हें मिल रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखना, क्योंकि 2 गीगावाट का एक काफ़ी बड़ा सोलर मॉड्यूल का सप्लाई ऑर्डर इन्हें मिला है यूएस से। अगली खबर की तरफ बढ़े तो एक खबर सुजलॉन एनर्जी की तरफ से आ रही है। देखिए, सुजलॉन एनर्जी के मैनेजमेंट ने एक काफी बड़ा डिस्क्लोजर दिया है। बेसिकली सुजलॉन एनर्जी का शेयर काफी लंबे टाइम से वीक परफॉर्म कर रहा है मार्केट पे, डिस्पाइट कंपनी थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी क्या है, सुजलॉन एनर्जी जो है एक्सपेंशन प्लान सामने लेके आया है और कहीं ना कहीं इन्होंने इसको नाम दिया है सुजलॉन 2.0 या फिर विंड 2.0। अब सुजलॉन एनर्जी का जो कोर बिजनेस है, यानी कि जो विंड मिल्स वाला बिजनेस है, उसके अंदर सुजलॉन एनर्जी हेवीली इन्वेस्ट करने वाला है और कहीं ना कहीं इसको एक्सपैंड करेगा काफी अच्छे स्केल पे। तो सुजलॉन एनर्जी के शेयर पे हो सकता है थोड़ा बहुत हमें इसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिले, आज नहीं लेकिन हफ्ते 10 दिन तक। तो सुजलॉन एनर्जी पे थोड़ा ध्यान हम रखेंगे। अगली खबर सामने आ रही है एक्सीता कॉटन की तरफ से। एक्सीता कॉटन का शेयर आज 5% हमें गिरता देखने को मिला, 8.93 रुपीज पे क्लोज हुआ। देखिए, एक्सीता कॉटन ने ना बोनस अनाउंस करके रखा है 1:10 के रेशियो से। इसका मतलब सिंपल है, अगर आपके पास में कंपनी के 10 शेयर हैं तो यहाँ पे आपको 1 शेयर का बोनस मिलेगा। आपकी जो 10 शेयर हैं वो 11 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। चाहे जितने मर्जी शेयर्स आपके पास एक्सीता कॉटन के हो, हर 10 शेयर पे एक नया शेयर आपको बोनस के तौर पे मिलेगा। इसकी एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट सामने आ चुकी है, जो कि 13 फरवरी यानी कि 13 फरवरी की रखी गई है। अगले शेयर की अगर हम बात करें तो दोबारा से एक बारी सुजलॉन एनर्जी को कवर करते हैं। सुजलॉन एनर्जी का शेयर आज 1.5% टूटा है, लगभग 45.7 रुपीज पे क्लोज हुआ है। देखिए, चॉइस ब्रोकिंग जो कि एक काफी जाना माना और एक बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, एक ब्रोकर है बेसिकली, इनकी तरफ से ना सुजलॉन एनर्जी के शेयर को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। छोटी सी रिपोर्ट है, 2 पेजेस की। इन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर सुजलॉन एनर्जी की बात करी और ये बताया है कि कैसे सुजलॉन एनर्जी पे इस समय 51 रुपीज का एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। देखिए, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुजलॉन एनर्जी में एक जो बड़ा मूव है ना वो 51 के ऊपर ही आएगा। तो अगर आप कोई बड़ा प्लान यहाँ पे कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी पे, ये शॉर्ट टर्म या मिड टर्म कोई भी आपके आप कह सकते हैं प्लान्स हैं, तो वो सिर्फ तभी आप सोचना जब 51 के ऊपर शेयर आ जाता है, क्योंकि 51 पे काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक 51 नहीं टूटेगा कोई बड़ा मोमेंटम यहाँ हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो सुजलॉन एनर्जी को चाहे तो आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। बाकी एक चीज का ध्यान रखना है, मेरी तरफ से कोई पर्सनल रिपोर्ट या स्टेटमेंट नहीं है। जो अपडेट या जो रिपोर्ट इस ब्रोकर की तरफ से आ रही थी उसी को सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगले शेयर की अगर हम बात करें तो कंपनी का नाम है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया। CDSL का शेयर ऑलमोस्ट हमें फ्लैट क्लोज आज होता देखने को मिला, 1336 रुपीज का हमारा क्लोजिंग था। CDSL की तरफ से ना एक इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है, जस्ट अ मिनट में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, ये जो रिपोर्ट है एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से आई है। इन्होंने CDSL पे एक पॉजिटिव आउटलुक दिया है और एक अपर लेवल अपडेट कर दिया है 1402 रुपीज का। लगभग 1336 रुपए से लेकर के 1402 रुपए का एक जो अपर लेवल है CDSL ये एक्सिस सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट कर रहा है CDSL के शेयर पे। तो CDSL पे भी थोड़ा सा ध्यान आप दे ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं हमारे अगले एंड लास्ट अपडेट की। विल बी टॉकिंग अबाउट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का शेयर आज ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ, थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे क्लोजिंग हमें मिला था, 158-159 के अराउंड हमारा क्लोजिंग था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक पॉजिटिव अपडेट आ रही है। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है येस सिक्योरिटीज द्वारा, जहां पे येस सिक्योरिटीज ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयर पे एक पॉजिटिव आउटलुक दिया है और एक अपर लेवल अपडेट कर दिया 165 का। रफली पकड़ लीजिए 158 या 159 से लेके 165 का एक जो अपर लेवल है ये सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट करके चल रहा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयर पे। आप चाहे तो IOC पे भी नजर बना के रख सकते हैं, इनफैक्ट अपने वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। एंड ये जितने भी शेयर्स हो गए सभी पे थोड़ी नजर बना लेना, हो सकता है आने वाले दिनों में आपके काम आ जाए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसे लेटेस्ट वीडियोस आपको डेली यहाँ देखने को मिलते रहेंगे। अब चलिए मिलते हैं डायरेक्टली कल के एक अपडेटेड वीडियो के साथ में।